हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन यूनिट सेकंड में अपन ने कल यूनिट फर्स्ट का सेकंड लेसन पढ़ लिया था। आज अपन यूनिट सेकंड का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है उपचार स्थल तैयार करना है बनाए रखना। मतलब कि अपना पार्लर है उसको कैसे तैयार रखना है, कैसे उसको बनाए रखना है कि अपनी मेंटेनेंस अच्छे से हो जाए, कौन सा सामान कहाँ रखना है, उसकी स्वच्छता कैसे रखनी है, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है। परिचय। सभी ब्यूटी उपचार और सेवाओं को साफ, स्वच्छ और ग्राहक को आमंत्रित करने वाले कार्यस्थलों की जरूरत होती है। ये यूनिट वैक्सिंग, मेकअप, नाखूनों, फेशियल और आंखों के उपचार की तैयारी और बनाए रखने के लिए बारे में है कि उसकी ग्राहक है उसको क्या क्या अपन व्यवस्था देंगे, कौन कौन सा उपचार करेंगे, कौन कौन से उपकरण चाहिए, कौन सी सामग्री चाहिए, उसके बारे में अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि प्रत्येक उपचार के लिए कौन से उत्पाद, मतलब कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं, क्या ज़रूरत है, कौन सी सामग्री किस चीज़ में उपयोग लेनी है ना। और उपयुक्त सामग्री का चुनाव करने के लिए ग्राहक का रिकॉर्ड कार्ड का भी उपयोग करेंगे कि उसका रिकॉर्ड कार्ड पहले फिल करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले रिकॉर्ड कार्ड। कोई भी किसी भी वर्क करें उससे पहले रिकॉर्ड कार्ड बहुत ज़रूरी होता है। तो ग्राहक रिकॉर्ड कार्ड उपचारों सेवाओं का व्यावसायिक रिकॉर्ड है जो ग्राहक आपके सैलून में पहले प्राप्त चुका है और जहाँ थेरेपिस्ट भविष्य के उपचारों के लिए टिप्पणी या सुझाव रिकॉर्ड करता है कि उसमें एक ग्राहक के लिए बारे में जानकारी होती है कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किससे एलर्जी है, कौन सा उत्पाद उसको अच्छा लगता है, किस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लगता है ना। उस ग्राहक का नाम, है ना, वो कब आया था, उससे बात करने का टाइम, उसका पता क्या है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है ना, कि उसके पास क्या क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें। उपचार शुरू होने से पहले आपको थेरेपिस्ट को रिकॉर्ड कार्ड सौंपना होगा ब्यूटी थेरेपिस्ट को। मतलब कि अपन ग्राहक है, उस ग्राहक का रिकॉर्ड कार्ड थेरेपिस्ट को लेना होगा कि ना उस कार्ड में अपनी क्या क्या है, किससे एलर्जी है, वो सारी चीज़ें उस रिकॉर्ड कार्ड में लिखी हुई होगी। अब उपचार कक्ष के लिए अपन को क्या क्या तैयारी रखनी होगी थी। जैसे सर्दियों में गर्म होना व गर्मियों में ठंडा होना। मतलब कि कोई भी उपचार करे उससे पहले ना उपचार कक्ष कैसा होना चाहिए। तो सर्दियों में गर्म होना व गर्मियों में ठंडा होना, वातानुकूलित। बाहर की आवाज़ों का ना आना, हल्की ध्वनि पर गानों का चला होना, पूर्ण रूप से प्रकाश और उजाले का होना चाहिए। व्यवस्थित रूप से उपचार में प्रयोग आने वाला सामान होना चाहिए। गर्म और ठंडे पानी का तालमेल होना चाहिए कि वहाँ पे गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए। चारों तरफ सौंदर्य और उपचार के पर्याप्त जगह का होना चाहिए। उत्पाद और तौले रखने के सेल्फ होना चाहिए, मतलब कि उनके लिए अलग से अलमीरा वगैरह होनी चाहिए। ग्राहक के कपड़ों को टांगने की स्थान होना चाहिए। साफ़ सुथरा, स्वच्छ और अच्छी सुगंध का होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें क्या है, उपचार करने उस उपचार कक्ष में अपन को मौजूद ज़रूरी रखना है। फिर उपचार की तैयारी करना। कैसे तैयारी करेंगे कि सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, सभी चीज़ें स्वच्छ और पहुँच में हो और ट्रॉली में आवश्यक जो जो भी उपकरण उत्पाद है, जैसे टिश्यू हुआ, रुई हुई, अपन कोई भी वर्क कर रहे तो उससे रिलेटेड सामान, है ना। किसी भी उपचार के लिए तैयार करना एक सूची। जैसे परामर्श के लिए ग्राहक रिकॉर्ड कार्ड रखना, लेखन सामग्री ट्रॉली पर होनी चाहिए कि ग्राहक रिकॉर्ड कार्ड में क्या लिखा हुआ है, क्या करवाना है, उसके सामान भी ट्रॉली में होनी चाहिए। उपचार के दौरान ग्राहक द्वारा पहने जाने वाला गाउन तैयार होना चाहिए। ग्राहक को अपन ड्रेसअप चेंज करवाते हैं तो वो गाउन उसके लिए पास होना चाहिए। उसके कपड़ों को रखने के लिए अलग से व्यवस्थित जगह होनी चाहिए। साफ तौलिया बाहर रखा होना चाहिए। उपचार का सोफ़ा बॉटम शीट डिस्पोजल रोल के साथ तैयार होना चाहिए। ट्रॉली की सतह कीटाणु रहित और साफ किए गए रोल से कवर होनी चाहिए। उपचार के दौरान उपयोग किए जाने वाले उत्पाद ट्रॉली के ऊपर रखे होने चाहिए। उपचार के दौरान उपचार किए गए उपकरण स्टेलाइजर, मतलब कीटाणु रहित होने चाहिए। फिर समस्त उपचार का पूरा करने के लिए पर्याप्त रुई और टिश्यू होना चाहिए। फिर विभिन्न प्रकार के उपचारों के लिए उपकरण, यंत्र और उत्पाद कि अपन को क्या क्या उपकरण, क्या उत्पाद चाहिए। तो जैसे काउच, स्टूल, ट्रॉली, फेशियल टूल, उत्पाद, उपकरण और सामग्री, तौलिया और डिस्पोजल उत्पाद से रुई के गोले, टिश्यू, स्पैचुला, ऑरेंज वुड स्टिक, पैन बेड, एक जार में भरा कीटाणुनाशक मिश्रण, गाउन, हेडबैंड, शीशा, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, मसाज क्रीम या ऑयल, एक्सफोलिएंट, स्टीमर, विभिन्न प्रकार की चुनी हुई कटोरीज, कॉन्डोम निकालने वाला मास्क सामग्री या तैयार मास्क, ब्रश, मैग्नीफाइंग लैंप, ग्राहक रिकॉर्ड कार्ड और पेन। ये सारी चीज़ें किसके लिए उपकरण जरूरी होनी चाहिए, फेशियल के लिए।
ठीक है। फिर वैक्सिंग के लिए क्या चाहिए अपन को, काउच उपकरणों के साथ वैक्स कार्यस्थल उपकरण और यंत्र, सुरक्षात्मक प्लास्टिक काउच सीट, पेपर काउच रोल, ग्राहक के कपड़ों की सुरक्षा, पेडल कचरादान, ट्वीज़र, एक जार में भरा कीटाणुनाशक मिश्रण, टेल्कम पाउडर, रुई के गोले, टिश्यू, त्वचा क्लींजर, प्रीवैक्स, मध्यम आकार के तौलिए, छोटी कैंची, विभिन्न प्रकार की चुनी हुई स्ट्रिप, वैक्स, तेल, शीशा, दस्ताने, पेन, ये सारी चीज़ें वैक्सिंग के लिए। फिर मेकअप के लिए स्टूल, ट्रॉली, उत्पाद, उपकरण, दी गई सामग्री जैसे तौलिया, ऑरेंज वुड स्टिक, हेडबैंड, एंटीसेप्टिक क्लीजिंग मिश्रण, सूदिंग मिश्रण, शीशा, रुई के गोले, सूखी रुई, कैंची, ट्वीज़र, मैग्नीफाइंग लैंप, दस्ताने, टिश्यू, स्पैचुला, स्टील पेंसिल, शार्पनर, ग्राहक रिकॉर्ड कार्ड, पेन, पेडल बीन, एक जार में भरा हुआ कीटाणु नाशक मिश्रण, ये सारी चीज़ें मेकअप है। मैनिक्योर में इसी प्रकार ये सारी चीज़ें जो इसमें दे रखी है वो सारी चीज़ें चाहिए, और पेडिक्योर में भी ऐसे ही। फिर स्टेलाइजिंग और कीटाणुशोधन प्रक्रिया। स्टेलाइजिंग और कीटाणुशोधन प्रक्रिया में अपन को क्या करना होता है, जितने भी सूक्ष्म जीव रोग होते हैं, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो उनसे रोग हो सकता है, इसीलिए उसकी सफाई कीटाणुशोधन स्टेलाइजिंग का उपयोग किया जाता है ना। इससे बड़ी मात्रा में सूक्ष्म जीव हट जाते हैं, धूल, गंदगी, कार्बनिक पदार्थ, ये सारी चीज़ें हट जाती है। तो अपन को सभी चीज़ करने के बाद अपन को जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं उन सभी को अपन को क्या करना चाहिए, उनको कीटाणु रहित करना चाहिए। जैसे यूज़ एंड थ्रो है, डिस्पोजल सामग्री है उसको तो अपन फेंक देंगे, जैसे टिश्यू पेपर हुआ, वैक्स स्ट्रिप हुई, कॉटन हुआ, उसको तो अपन डस्टबिन में डाल देंगे। लेकिन जो चीज़ें हैं इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में जिसको अपन वापस दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वैक्स नाइफ हुआ, ठीक है, सीजर हुई, है ना, नेल कटर हुआ, तो इसको अपन को क्या करना चाहिए, इनको स्टेलाइजर करना बहुत ज़रूरी है। जिससे क्या होता है कि सूक्ष्म कीटाणु है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक जने की बीमारी दूसरे को कोई एलर्जी वगैरह कुछ भी नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें अपन को एकदम स्टेलाइजिंग की मदद से अपन को साफ करना होता है। उपकरणों का रोगाणु शोधन और विकसन का विस्तार से विवरण से किस का करते हैं, जैसे फिल्मिक स्टोन, मेटल स्क्रैपर, वुडन लूफा, क्यूटिकल कटर, क्यूटिकल निपर, क्यूटिकल ट्रिमर, क्यूटिकल पुशर, टो सेपरेटर, कॉमन एक्सट्रैक्टर, फेशियल स्पंज, चिमटी और फेस पैक ब्रश, ये सारी चीज़ों का अपन क्या करेंगे, नॉर्मली ये चीज़ें होती है सभी पार्लर वालों के पास, तो ये चीज़ों को क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इनको स्टेलाइजिंग करेंगे। फिर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी, खुद की व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेवा के दौरान क्रॉस इन्फेक्शन या चोट के जोखिम के खतरे को कम करने के लिए उपयुक्त उपकरणों से संबंधित रखते हैं। प्रत्येक वैक्सीन सेवा से पहले डिस्पोजल दस्ताने का नया जोड़ा रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जो ग्लव्स है, दस्ताने हैं, उसको अपन एक के उपचार करने के बाद दूसरे का यूज़ करें, ऐसा नहीं है, उसको यूज़ एंड थ्रो होना चाहिए, जिससे क्या एक जने की बीमारी दूसरे पे नहीं हो। फिर है उपचार कक्ष तैयार करना। उपचार कक्ष तैयार करने के लिए मैंने बताया था आपको क्या होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए, है ना, गर्मी का है तो ठंडा मौसम और ठंड है तो गर्म मौसम, पर्याप्त लाइट होनी चाहिए, ऐसी लाइट होनी चाहिए कि मतलब कि अपन को सब चीज़ दिख सके। जैसे हेयर्स बहुत बारीक बारीक होता है, थ्रेडिंग बनाते हैं तो हेयर्स अपन को दिखाई नहीं देते अगर अंधेरा है, तो एकदम पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, है ना। फिर है हीटिंग उत्पाद के लिए ना, ब्यूटी थेरेपी कार्य के लिए हवा में 60% नमी के स्तर के लिए सुविधापूर्ण तापमान 20 से 24 डिग्री से है, मतलब कि अपना रूम का जो तापमान है वो 20 से 24 डिग्री तक होना चाहिए, ठीक है। फिर है वेंटिलेशन, रूम के अंदर वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि ताज़ी हवा बाहर से अंदर बाहर जा सके, ठीक है। फिर ग्राहक को उपचार के लिए तैयार करना, कि ग्राहक को हमेशा किसी भी काम के लिए कर रहे हैं तो उसको मतलब कि पास जाएं, उससे ऐसे बात करें कि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, विश्वास हो, ऐसे उसको झिझकिराहट नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये हेयर कट करवा रहे तो नहीं मेरे हेयर ज़्यादा बिगाड़ देंगे, या अच्छे से शेप नहीं आएगा, या फेशियल करेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं, उससे एकदम स्माइल के साथ संपर्क सीधे रहें। उससे कोई भी आए तो उसको नमस्ते करा, अभिवादन करा, अपना परिचय दें, उसको समझाएं कि कैसे क्या होता है ना। कमरे तक अपने साथ आने के लिए कहें, आ जाए, जैसे गेट के बाहर आए, पूछा किसी ने तो बोले कि चलो आ जाइए, हम यहाँ पार्लर में ये वर्क करते हैं, आपको क्या करवाना है, ऐसे, है ना। फिर विनम्र बातचीत होती है, पूछे क्या वह पहले भी सैलून में आए हैं, है ना,
क्या कोई नियमित उपचार लेते हैं, है ना। ग्राहक उसके पहले के उपचारों के बारे में पूछेंगे। विशेष अवसर पर, छुट्टियों पर परिवार के बारे में पूछेंगे। मैसेज या छुट्टी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर विनम्र बातचीत यह नहीं होती स्टाफ के अन्य सदस्यों से बात करके ग्राहक की अवहेलना करना, अपने या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करना और ग्राहक से उसके बारे में ना पूछना। मतलब कि ऐसी बातें नहीं करनी है जो उसको ठेस पहुँचे, है ना। फिर एक ग्राहक की देखभाल कि ग्राहक के केयर अपन कैसे कैसे करेंगे। कोई भी कस्टमर आया अपनी शॉप के अंदर तो अपन क्या करेंगे, उसको आराम से बिठा देंगे, अपने परिवेश के साथ उसको खुश करेंगे। शोर का स्तर बहुत अधिक ना हो, ठीक है। फिर रिलैक्स संगीत बज रहा हो, अच्छी खुशबू आ रही हो, सजावट अच्छी आकर्षक हो, कर्मचारी विनम्र, सम्मानजनक और व्यावहारिक हो, ठीक है। फिर एक ग्राहक की सुरक्षा कि उसको सुरक्षा के लिए कपड़े दे देंगे उसको, है ना। जो जिस उपचार के अकॉर्डिंग फेशियल करवा रहे थे फेशियल की ड्रेस, है ना। वैक्सीन करवा रहे थे वैक्सीन के लिए गाउन, ऐसे मैनिक्योर के लिए अलग से, ये सारी चीज़ें। अब शुरुआत करने से पहले उतारने के लिए कहें, ग्राहक को गहने उतारने के लिए कहेंगे, एक बाउल दे देंगे, ठीक है। और एक बाउल दे देंगे और ड्रेस के लिए उसको ड्रेसअप दे देंगे और उनको कह देंगे कि ये आपके बाउल में आपके ये जितनी भी ज्वेलरीज वगैरह होती है वो सारी चीज़ें उसमें रखने के लिए। अपने हाथों की सफाई कर लें, अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लें, ठीक है। फिर व्यक्तिगत प्रस्तुति और व्यवहार, अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए। अपन खुद को, अपनी खुद की प्रस्तुति हर समय बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि अपने कपड़े एकदम सुरक्षात्मक हो, सैलून की वर्दी हो। ये ग्राहक को आत्मविश्वास दिलाएगी कि नहीं ये बहुत अच्छा है, शरीर में किसी भी प्रकार की गंध ना हो। एकदम अपन कहते हैं ना जैसे किसी पार्लर के पास कि वो खुद तो तैयार होके अच्छे से हो नहीं रखी, वो हमें क्या तैयार करेगी, होता है ना। तो यही वो है कि अपनी प्रस्तुति और व्यवहार अच्छे से हो, कि अपने बाल साफ स्वच्छ होने चाहिए, आकर्षक डे मेकअप करें, नाखून से मैनिक्योर होना चाहिए, ताज़ा हाथ से रखें, तंबाकू वगैरह की ऐसे स्मेल नहीं होनी चाहिए। आप कोई आभूषण पहनते हैं तो वो सामान्य नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। फिर सैलून में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में क्या क्या शामिल होता है। भीतरी तापमान, उपकरणों का रख रखाव, कार्यस्थल का रख रखाव, वेंटिलेशन, साफ सफाई और कचरा सामग्री का प्रबंध, कचरे की कमरे की लंबाई चौड़ाई, फर्श और यातायात मार्गों की परिस्थितियाँ, ऑब्जेक्ट का गिरना, खिड़की द्वार दरवाजे और दीवार, गतिमान छायादार रास्ते और एस्केलेटर, ये सारी चीज़ें उसमें जरूरी है। अब उपचार की कार्यस्थलों को कैसे बनाए रखेंगे, डेली साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे और अपनी एक तरह से जिम्मेदारी रखेंगे। नहीं अपन को ये काम करने के बाद हैंड टू हैंड उसको क्लीनिंग डस्टिंग करनी है और अपना सामान व्यवस्थित रखना है, तो क्या होगा, अपना कार्यस्थल वैसा का वैसा बना रहेगा। अब कचरे का सुरक्षित निपटान कि कोई भी है जो चीज़ जो डिस्पोजल है उसको तो अपन डस्टबिन में डाल देंगे और जो चीज़ें अपन को वापस काम में लेनी है उनको क्या करेंगे, अपन उन कामों को अपन वापस स्टेलाइजिंग कर लेंगे, है ना। और अगर कोई वर्क, कोई ऐसी चीज़ें जैसे स्मेल वगैरह आ रही हो, ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है, उसमें स्मेल आने लग जाती है, तो अपन को डेली का डेली एक पॉलीथीन के पैक करके उसको रख देना है। अगर जो सूखी सामग्री उसको जला देना है, बाकी अपन को डस्टबिन में डाल देना होता है ना। उपकरणों को साफ़ करना और जांचना, है ना। सभी प्रकार के जितने भी होते हैं उन सभी को जांचना ज़रूरी होता है। उसकी ना किसी प्रकार से कोई इलेक्ट्रिक सामान है तो उसमें किसी प्रकार की जैसे करंट वगैरह नहीं आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो, ये सारी चीज़ें अपने प्लग वगैरह मशीनें जितने भी सामान है उन सभी को अपन को अच्छे से साफ़ रखना है। उसकी अगर कोई गंदगी है, गीला है तो अपन उन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। फिर कार्यस्थल को साफ और स्वच्छ रखना कि कार्यस्थल को कितना साफ रखें, कैसे स्वच्छ रखें, है ना। जी वही चीज़ है कि अपना जो कीटाणु रहित करने वाले हैं उनको कीटाणु रहित कर देंगे, डिस्पोजल है उसको बाहर फेंक देंगे डस्टबिन के द्वारा। रिकॉर्ड सामग्री उपकरणों का भंडारण करना, जितने भी क्लाइंट आए उनके रिकॉर्ड तैयार करें ताकि वो इन फ्यूचर कभी भी आए तो उनको पता चले कि इसकी कौन कौन सी बीमारी है ना। और अपना उपकरण और यंत्र है उन सभी चीज़ों को अपन को कीटाणु रहित रखना है। ऐसी जगह पे नहीं रखना है जो कि नीचे गिर जाए, जैसे कांच की बोतल हुई वो नीचे गिर जाए, अपने ऐसे नहीं कि अपने पैर में चुभ जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन को ध्यान से रखना होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आंसर, रोगाणुनाशन में शामिल है, क्या शामिल है, उबलना, बेकिंग, भाप, ऊपर दिए गए सभी। तो रोगाणुनाशन में सभी शामिल है, उबालने से भी शामिल ख़त्म हो जाता है बेकिंग और भाप, तो इसमें होगा उबलना से रोगाणुनाशन हो जाता है, रोगाणु का नाश हो जाता है। दूसरा है सैलून में बुनियादी साफ सफाई में शामिल है, क्या शामिल है,
बुनियादी सैलून में बुनियादी साफ सफाई में शामिल है। क्या होगा? साफ तौलिया और गाउन। निम्न में से कौन सा एक कीटाणुनाशक है? कीटाणुनाशक कौन सा है इसमें? नमक, शराब, लाइजोल या ए और बी? तो क्या होगा इसमें? लाइजोल। ठीक है। फिर कार्यों की सफाई में क्या शामिल है? कंघे में से बाल निकालना, यह भी एक सफाई है। साबुन के पानी से कंघे को अच्छे मीटर के लिए भिगोना, एक एक करके दोनों तरफ से एक एक ब्रश से साफ करना, ऊपर दिए गए सभी। तो इसमें क्या आएगा? सभी। ग्राहक रिकॉर्ड कार्ड वह है जिसमें ये शामिल होता है। क्या होता है? ग्राहक की सूचना, उत्पाद की जानकारी, ऊपर दिए गए सभी या सैलून का रास्ता। कुछ भी नहीं, उसमें क्या लिखा हुआ था? रिकॉर्ड कार्ड में उसकी ग्राहक की सूचना लिखी हुई होती है। ठीक है। जब ग्राहक उपचार कक्ष से जा चुका हो तब निम्नलिखित कार्य करना जरूरी है। क्या करना चाहिए अपन को? ये सारी चीज़ें करना चाहिए। तौलिए को धोना है, डिस्पोजल है उसको फेंकना है, टोली वगैरह उनको कीटाणु रहित करना है, वेग संक्रमणित करना है। ठीक है। फिर ऋणाणुनाशक निम्नलिखित कार्य करने की प्रक्रिया। ऋणाणुनाशक निम्नलिखित कार्य की फिर क्या क्या कार्य करेंगे? बैक्टीरिया को नष्ट करेंगे, उपकरण को सुंदर बनाएंगे, उपकरण को स्टोर में रखेंगे और उपकरणों को क्रमानुसार रखेंगे। तो इसमें क्या होगा? रोगाणुनाशन कार्य के लिए तो बैक्टीरिया को नष्ट करना, ये क्या होगा? फिर निम्नलिखित उद्देश्यों से सारे औजारों उपकरणों को साफ, विसंक्रमित और रोगाणुनाशक करना अनिवार्य है। तो क्या क्या करना चाहिए? किन उद्देश्यों से? संक्रमण से, प्रतिसंदूषण की रोकथाम करना, स्वास्थ्य विज्ञान बनाए रखना और ऊपर दिए गए सभी। तो ये सारी चीज़ें इसमें सही होगी। फिर एक ब्यूटी असिस्टेंट के रूप में आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपका रिसेप्शन एरिया कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, है ना। ये सारे भी इसमें आएंगे। ताज़ी हवा का संचार जरूरी है, जिससे ये सुनिश्चित होगा ग्राहक और कर्मचारी निम्नलिखित में से न बने: सुस्त और ऊर्जाहीन, ऊंचा बोलने वाला, बातूनी, ढीले और ठंडे, तुकन मिजाजी और गेड़े। तो इसमें क्या होगा? ए। ताज़ी हवा का संचार जरूरी है, ये सुनिश्चित होगा कि ग्राहक और कर्मचारी निम्नलिखित न बने। क्या नहीं बने? जिससे सुस्त और ऊर्जाहीन नहीं बने। तो ये आपका लेसन कंप्लीट होता है।